हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। ओके, सो प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था कि बेसिक ऑफ फॉरेक्स, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के बेसिक्स के बारे में। और आज हम बात करेंगे कि नंबर वन ब्रोकर ऑफ द फॉरेक्स, की फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए नंबर वन ब्रोकर क्या है। फॉरेक्स में देखो, आप जानते हैं कि फॉरेक्स जो होता है उसमें रेगुलेशन नहीं है। ओके, फॉरेक्स में रेगुलेशन नहीं है तो सबसे ज़्यादा जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो डिपॉजिट और विड्रॉल की आती है। ओके, सो उसी प्रॉब्लम का हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन की कौन सा ब्रोकर है जो हमको प्रॉपर इंस्टेंट डिपॉजिट विड्रॉल में प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एंड कौन सा ब्रोकर है जिसके फीचर्स एडवांस फीचर्स होते हैं, जिसमें ट्रेड करना सबसे ज़्यादा ईजी है। वो सारी हम क्वारीज है, उन सबको हम सॉल्व करेंगे। ओके, इफ मैं यदि गूगल पे जाके सर्च करता हूँ कि बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर इन इंडिया, ओके, सो बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर इन इंडिया, तो यहाँ पर देखिए आप इंडिया में कितने ऐसे फॉरेक्स ब्रोकर आते हैं जिनका नाम आता है। ओके, लाइक आवा ट्रेडर्स आता है, आईसी मार्केट आता है, साक्सो आता है, एक्सएम आता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग, एंड ऐसे ब्रोकर्स भी आते हैं जिनको हमने कभी सुना भी नहीं है एंड कभी जानते भी नहीं है। देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि हर एक शहर में एक फॉरेक्स ब्रोकर है। ओके, मार्क माय वर्ड, हर एक शहर में एक फॉरेक्स ब्रोकर है जो अपना ब्रोकर खोल के बैठा है। ओके, सो क्या हम उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली नहीं। क्यों? क्योंकि फॉरेक्स में मेजर समस्या ये आती है कि इफ यदि आप अपना फंड डिपॉजिट करते हो, ओके, विड्रॉल नहीं दिया तो फॉरेक्स ब्रोकर, क्योंकि रेगुलेशन तो कोई है नहीं, ठीक है, सेबी तो है नहीं, एनएससी तो है नहीं, तो यहाँ पर हमारी गारंटी कौन लेगा? ओके, तो वो वाली प्रॉब्लम आती है। तो उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए हम देखते हैं कि सबसे बेस्ट ब्रोकर कौन है जो हमको प्रॉपर हेल्प एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओके, क्लियर। तो क्या होता है कि इतने सारे ब्रोकर हैं कि उनमें से आइडेंटिफाई करना कि बेस्ट ब्रोकर कौन सा है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं, ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसमें लोग फॉरेक्स में डिपॉजिट करते हैं। ओके, डिपॉजिट करते हैं, पैसा कमाते हैं, प्रॉपर प्रॉफिट्स करते हैं, लेकिन जब विड्रॉल की बारी आती है तो विड्रॉल नहीं होता। ऐसा ही होता है मैक्सिमम ब्रोकर के साथ, ऐसा ही है कि वो ब्रोकर आपका पैसा जो होता है वो पैसा आपका डूब जाता है। ओके, ऐसी थिंकिंग होती है क्योंकि रेगुलेशन नहीं है तो आप कहीं जा नहीं सकते, कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं कर सकते, कुछ भी कार्यवाही आप अपनी तरफ से नहीं कर सकते। ओके, सो इस कंडीशन में यदि मैं देखूं तो बेस्ट ब्रोकर बताना मेरा काम है। ओके, कि बेस्ट ब्रोकर कौन सा है, हम किस में ट्रेड करते हैं, हम किससे सेटिस्फाइड है, हमको प्रॉपर इंस्टेंट डिपॉजिट एंड विड्रॉल मिलता है, तो इसीलिए हम आपको इस ब्रोकर को शो कर रहे हैं कि किस ब्रोकर से हमें इंस्टेंट डिपॉजिट विड्रॉल मिलता है। ओके, सो अब मैं आपको दिखाता हूं। ओके, तो बेस्ट ब्रोकर ऑफ फॉरेक्स इज एक्सनेस। ओके, तो एक्सनेस जो है वो फॉरेक्स के लिए आई थिंक, मैं अपना खुद की पर्सनल चॉइस बताऊं तो एक्सनेस आई थिंक द बेस्ट ब्रोकर ऑफ द फॉरेक्स। यदि मैं इसे बाकी सब ब्रोकर से भी कनेक्ट करूं जितने आज तक मैंने यूज किए हैं, उसमें से भी मुझे सबसे बेस्ट फॉरेक्स एक्सनेस लगता है। चाहे मैं या फिर मैं फॉरेक्स लूं या इंडियन मार्केट लूं या क्रिप्टो लूं, एक्सनेस इज द बेस्ट ब्रोकर, क्योंकि इसमें ऐसे एडवांस फीचर्स होते हैं, इसमें वो सारी क्वालिटीज हैं, लाइक सपोर्ट होता है, फीचर्स होते हैं, ट्रेडिंग इतनी इजी है एक्सनेस में कि इनफैक्ट बिगिनर के लिए भी एक्सनेस बहुत इजी है। ओके, एंड एडवांस के लिए तो बहुत इजी है ही। ओके, तो वाई ट्रेड फॉरेक्स मार्केट विद एक्सनेस, आखिर एक्सनेस में क्या है? सो एक्सनेस में पहले अभी हम आपको एक्सनेस की टर्मिनल पर भी ले चलेंगे क्या क्या एक्सनेस हमें देता है, लेकिन उसके पहले मैं समझ लेता हूँ एक्सनेस क्या देता है। ओके, सो एक्सनेस की थ्रू हम एफएक्स डेरिवेटिव, मतलब डाइवर्स एफएक्स डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं, मतलब 100 प्लस करेंसी पेयर्स में फ्लेक्सिबल लेवरेज के साथ हम एक्सनेस में ट्रेड करते हैं। ओके, एक्सनेस में होते हैं मेजर पेयर्स होते हैं, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में क्लियर किया था, माइनस पेयर्स होते हैं और एक्सोटिक पेयर्स में कहते हैं। तो इन सारे पेयर्स में आप एक्सनेस के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा आता है स्वेप फ्री ट्रेडिंग। तो एक्सनेस में जो स्वेप फ्री ट्रेडिंग होती है ना, उसका बेनिफिट होता है कि ऐसे बहुत मेजर एंड क्या कह सकते हैं माइनस कंप्लीटली पेयर्स होते हैं, जिसमें क्या होता है कि बहुत कम स्वेप चार्ज लगता है। ओके, या फिर चार्ज ही फ्री होता है। ठीक है, कुछ एक्सोटिक पेयर्स होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत स्वेप चार्ज करता है, जो कि बहुत लो होता है, इतना मिनिमम होता है कि आई थिंक वो इफेक्ट भी नहीं करता। ओके, मेजर और माइनस कुछ पेयर्स ऐसे हैं जिसमें तो चार्ज करता ही नहीं, स्वैप फ्री ट्रेडिंग होती है। ओके, जैसे कि मैं बताऊं तो अभी तक मेरा 15 से $20 ही स्वैप चार्ज लगा है, उससे ज्यादा लगा भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेयर्स होते हैं जिसमें नहीं लगता है। लो एंड स्टेबल स्प्रेड, तो स्प्रेड्स क्या होता है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में क्लियर किया है, बट एक्सनेस जो देता है वो लो एंड स्टेबल स्प्रेड्स देता है। तो 0.1 0.2 या इतने स्टेबल एंड लो स्प्रेड होते हैं कि आपका जो होता है वो किसी भी तरीके से आपको बहुत बेनिफिट होता है, जो आपकी स्प्रेड करता है वो बहुत ज्यादा लो होता है। ओके,
सो ये फायदा होता है। इंस्टेंट विड्रॉल, तो सबसे ज्यादा जो मेन फंक्शन ऑफ द एक्सएनएस होता है कि विड्रॉलेशन आपको इंस्टेंट होता है। ओके, 3 मिनट, 5 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट। ओके, आपको विड्रॉल देता है। विड्रॉल योर फंड क्विकली एंड कन्वेंशनली, सिलेक्ट अ लोकल और ग्लोबल पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड भी बहुत सारी होती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में। एंड रिसीव अप्रूवल फॉर योर विड्रॉल रिक्वेस्ट विद इन सेकेंड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एग्जैक्ट ऐसे ही होता है। स्टॉप आउट प्रोटेक्शन, like the forex online with a unique market protection feature, the seal your position, आपकी पोजीशन को शेप कर रखता है। एंड मेकर वॉलिटिलिटी एंड डिलेस और अवॉइड स्टॉप आउट, जो स्टॉप आउट्स होते हैं वॉलिटिलिटी में उसको अवॉइड करता है। तो ये एक एडवांस फीचर मिल जाता है। फिर एडवांस फीचर मिलता है हमको फास्ट एग्जीक्यूशन का। ओके, सो सबसे ज्यादा होता है एक्सएनएस में जो एग्जीक्यूशन होता है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है बाकी ब्रोकर की तुलना में। मैं यदि देख लूँ तो कैपिटलाइज ऑन द फ्रीक्वेंट प्राइस मूवमेंट ऑफ द पॉपुलर करेंसी पेयर्स विद अल्ट्रा फास्ट एग्जीक्यूशन, get your FX trading order execution in under 25 millisecond on all available terminal। 25 मिलीसेकंड में आपका एग्जीक्यूशन हो जाता है, जो कि रियल है। ओके, सो ये एक्सएनएस के कुछ बेनिफिट हो गए। अब मैं आपको एक्सएनएस के टर्मिनल पर लेकर चलता हूँ कि एक्सएनएस के टर्मिनल में क्या क्या हमको शो होता है। ओके ओके, सो हियर वी गो, दिस इज माय एक्सएनएस टर्मिनल। ओके, ये कि इसमें मैंने जैसे कि स्टार्टिंग बताया था 100 प्लस मेजर करेंसी पेयर्स में हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमको क्या क्या ऑप्शन मिलता है ट्रेड करने के लिए। सो मैं देखता हूँ, तो यहाँ पर एक्सएनएस में हमको मिलता है टॉप लाइक मेजर्स में यदि हम देखें तो मेजर्स करेंसी पेयर्स में AUD USD, यूरो USD, GBP USD, NZD USDT, USD CAD, USD CHF, USD JPY, है ना। इफ मैं माइनर्स में जाता हूँ, मेटल्स में जाता हूँ, तो मेटल्स में हमें गोल्ड मिल जाता है, सिल्वर मिल जाता है, एल्यूमिनियम मिल जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद कॉपर, निकल, लेड, इन सब में हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट यदि मैं क्रिप्टो में जाता हूं तो क्रिप्टो के लिए आपको BTC AUD, बिटकॉइन, BTC THB, BTC प्रॉपर, BTC इथीरियम, एंड सारे जो क्रिप्टो के मेजर जो पेयर्स क्रिप्टो के कॉइन्स होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। इंडाइसिस में यदि मैं शो करूं तो इंडाइसिस में जैसे ऑस्ट्रेलियन इंडाइसिस, जर्मनी का इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स, फ्रांस इंडेक्स, हांगकांग इंडेक्स, जापानीज इंडेक्स एंड यूरोपियन यूनियन का इंडेक्स, यूके का इंडेक्स। तो जो सारे इंडेक्सेस होते हैं कंट्री वाइज, उनमें भी आप एक्सएनएस के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं, है ना। एंड नेक्स्ट आता है स्टॉक्स। सो स्टॉक्स में यदि मैं देखूं तो लाइक यदि देखिए एप्पल, AVT एंड Amazon, आपको गूगल, जो सारे बड़े स्टॉक्स होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लिस्ट है। इन सब में भी आप एक्सएनएस के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। एनर्जी स्टॉक्स में देता हूँ तो US ऑयल, UK ऑयल, क्रूड ऑयल, एंड ये नेचुरल गैस वर्सेस US डॉलर, इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं। कुछ एक्जॉटिक पेयर होते हैं जिनमें आप ट्रेड कर सकते हैं, एंड कुछ माइनस पेयर्स होते हैं जिनमें आप ट्रेड कर सकते हैं। तो एक्सएनएस इज अ ऑल ऑफ वन। इसके थ्रू आप क्रिप्टो, फॉरेक्स, US स्टॉक सभी में इन वन ब्रोकर के थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि मैं देखूं तो टाइम फ्रेम, कैंडल्स, इंडिकेटर्स, तो वो तो सेम ही रहता है। ओके, यहाँ पर आपको बाय सेल का ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, सो जैसे कि मेरा रियल अकाउंट है। ओके, सो यहाँ पर यदि आप बाय करते हैं तो आपका 25 मिलीसेकंड के अंदर बाय होता है एंड सेल होता है। ओके, फिर आता है इकोनॉमिक कैलेंडर। तो इकोनॉमिक कैलेंडर में आप देख सकते हैं कि एक्सएनएस हमको क्या फैसिलिटी देता है। जो भी अपकमिंग इवेंट होते हैं एक्सएनएस में, जो भी अपकमिंग इवेंट होते हैं फॉरेक्स में, लाइक फेडरेशन मीटिंग होती है, FMCG डाटा आता है, या अनएम्प्लॉयमेंट रेट आता है, एम्प्लॉयमेंट रेट आता है, तो वो सारे जो अपकमिंग इवेंट्स होते हैं वो आपको एक्सएनएस के टर्मिनल पर ही शो होते हैं। ओके, लाइक जैसे कि मैं यदि देखूं कि यदि आपको लो इम्पैक्ट की इवेंट देखना है, मिडिल इम्पैक्ट के देखना है, हाई इम्पैक्ट, यदि मैं हाई इम्पैक्ट देखूं तो अभी देखिए आपको ये यहाँ पर आप हाई इम्पैक्ट में देखिए तो हाई इम्पैक्ट में ये सारे जो इम्पैक्ट है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लाइक यहाँ पर रिटेल सेल्स मंथली डाटा आ रहा है। ओके, ये सारे डाटा, ओके, लाइक जर्मनी का इन्फ्लेशन रेट आ रहा है, तो ये सारे डाटा जो चाइना के कोई भी कुछ रेट है, ओके, जो कि हमारे मार्केट को हाईली इफेक्ट करते हैं, वो सारे जो अपकमिंग इवेंट्स रहते हैं वो एक्सएनएस आपको प्रॉपर बताता है किस टाइम पर कौन सा इवेंट है। और अनएम्प्लॉयमेंट पहले कितना था, अब कितना चेंज हुआ, अब कितना हुआ, चेंज कितने % हुआ, उससे इफेक्ट कितना होगा, वो सारी चीज एक्सएनएस आपको बताता है। ओके, नेक्स्ट मैं यदि आपको क्लियर करूं, ओके, सो एक्सएनएस में फीचर्स मिलता है सिग्नल का। ओके, सिग्नल की फीचर्स पे आप जाते हैं तो मार्केट के सपोर्ट के अकॉर्डिंग एक्सएनएस प्रॉपर आपको रेसिस्टेंस, ठीक है, लाइक पिवट पॉइंट प्रोवाइड करता है, रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये एक्सएनएस आपको लाइव मार्केट में प्रोवाइड करता है। ओके, यदि आप इन पे क्लिक करते हैं
तो क्लिक करने के बाद एक्सएनएस जो रहता है लाइक इंट्राडे की रेसिस्टेंट क्या है 3295, तो ये ट्रेड्स प्रोवाइड करता है कि अब मार्केट कहाँ जा सकता है। ओके, नेक्स्ट रेसिस्टेंस क्या है, नेक्स्ट सपोर्ट क्या है, इंट्राडे ट्रेंड क्या है, शॉर्ट टर्म का क्या है, मीडियम टर्म का क्या है, तो वो सारा जो है ना वो एक्सएनएस आपको बताता है, या फिर इसके थ्रू भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब मैं एक्सएनएस के पर्सनल एरिया में जाता हूं। ओके, ओके, सो यहाँ पर मैं आपको अकाउंट दिखा देता हूँ। जैसे कि पहला अकाउंट मिलता है आपको माय अकाउंट का, तो माय अकाउंट में देखते हैं तो आप एक आपके पास दो ऑप्शंस रहते हैं एक्सेस में, आप रियल अकाउंट ओपन कर सकते हो एंड आप डेमो अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। सो रियल अकाउंट और डेमो अकाउंट में कोई डिफरेंस नहीं है। रियल अकाउंट में आपका रियल मनी रहेगा, डेमो अकाउंट में डेमो मनी आप जो भी रख सकते हैं वो जो भी आप जितना भी अमाउंट चाहते हैं आप उसमें ऐड कर सकते हैं। डिफरेंस बिल्कुल नहीं है, प्रॉफिट सेम, जो प्रॉफिट रियल अकाउंट में जितना कैलकुलेट होता है उतना ही डेमो अकाउंट में भी कैलकुलेट होता है। तो डेमो अकाउंट को आप यूज कर सकते हो एज अ पेपर ट्रेडिंग। इफ यदि आप एक्सएनएस को एक्सएनएस को इंस्टॉल करते हो, ओके, इंस्टॉल करने के बाद आप रियल मनी इन्वेस्ट ना कीजिए, रियल मनी डिपॉजिट ना करें, आप डेमो अकाउंट 1 वीक आप डेमो में मनी ऐड कीजिए और उस मनी से आप ट्रेड कीजिए। तो आपको इससे अपनी जो ट्रेडिंग है कैसे करते हैं, पिप्स कैलकुलेट, स्प्रेड्स, प्रॉफिट कैसा होता है, वो सारी चीज आपको 1 वीक आपको क्लियर हो जाएगी। सो आप जो स्टार्ट करें वो डेमो अकाउंट से ही स्टार्ट करें। तो रियल अकाउंट में यदि मैं देखूं ओपन अकाउंट में तो आपको क्या क्या ऑफर्स मिलते हैं मैं आपको दिखाता हूं। ओके, सो रियल अकाउंट में पहला जो अकाउंट होता है वो स्टैंडर्ड अकाउंट होता है। ओके, जिसमें मिनिमम डिपॉजिट रहता है वो $10 का रहता है। ओके, एंड स्प्रेड होता है वो 0.20 का होता है। ठीक है, और यहाँ पर लेवरेज जो रहता है 1 रेशो अनलिमिटेड। लेवरेज का बात करें तो x/2 से लेके 1/200, 1/2000 और 1 अनलिमिटेड लेवरेज भी आप यूज कर सकते हैं, जिसका एक बेनिफिट भी है लेकिन एक ड्रॉबैक भी है। ओके, सो आई थिंक कि मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप 1/2000 यूज करो, 1/100 या 1/200 इज सफिशिएंट, इतना ही यूज करना है। ओके, सो यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट होता है जिसमें आप $10 से डिपॉजिट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपका स्प्रेड 0.30 पिप्स लगता है। स्प्रेड्स क्या होता है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में क्लियर किया है। ओके, एंड फिर होता है प्रो अकाउंट होता है। ओके, सो प्रो अकाउंट में देखते हैं यदि आप एक्सएनएस में प्रो अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको मिनिमम डिपॉजिट $500 का लगता है। ओके, स्प्रेड से यहाँ पर 0.1 का लगता है, ये आपको बेनिफिट होता है। रो अकाउंट यदि आप ओपन करते हैं तो आपको मिनिमम डिपॉजिट $500 करना पड़ेगा। ओके, पिप्स जो आपका रहता है यहाँ पर स्प्रेड्स रहता है वो 0.0 पिप्स का रहता है, 0.0 पिप्स का स्प्रेड होता है। स्प्रेड लगना रो स्प्रेड से बंद हो जाता है, बट यहाँ से आपको कमीशन लगना चालू हो जाता है $3.5 पर लॉट साइज। ओके, ठीक है। जीरो अकाउंट होता है जिसमें जो आपका डिपॉजिट आप कर सकते हैं वो $500 से कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपका स्प्रेड 0 होता है और यहाँ पर आप पर लॉट जो आपका कमीशन लगेगा वो $0.05 लगेगा। सो आप एक्सएनएस में स्टैंडर्ड, प्रो या जीरो, इनमें से कोई भी एक अकाउंट जो है वो आप ओपन कर सकते हैं। इफ यदि आप $500 है तो आप जीरो अकाउंट के पास जाइए। ओके, इफ यदि आपके पास $100 है तो आप स्टैंडर्ड अकाउंट आपके लिए बेस्ट रहेगा, आप ओपन कर सकते हैं। ओके, सेम यदि आप डेमो अकाउंट ओपन करते हैं तब भी आपके पास यही ऑप्शन आता है कि आप कौन सा डेमो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो डेमो अकाउंट में भी सेम आप स्टैंडर्ड या जीरो या जो भी आप ओपन कर सकते हैं। ओके, फिर आता है डिपॉजिट। ओके, एक्सएनएस में डिपॉजिट कैसे करते हैं, और डिपॉजिट की मेथड होती है जैसे कि टीथर USD ERC20, टीथर USD TRC20। तो ये वेस्ट मेथड है, जो मैं आपको वेस्ट मेथड होता है वही बता देता हूँ। मेथड तो बहुत सारे हैं, आपको इतनी सारी मेथड मिल जाएंगी। ओके, बट जो वेस्ट है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। टीथर USD TRC20 हमारी बेस्ट मेथड है। ओके, जिससे मैं भी डिपॉजिट करता हूँ। ओके, तो इसमें क्या रहता है, बाइनेंस में जो हमारे $US पड़े हैं, सबसे पहले हम बाइनेंस से $US खरीदेंगे। ओके, वो कैसे खरीदेंगे यदि आप चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सिखा दूंगा। बाइनेंस में $US खरीदेंगे, $US को हम बाइनेंस टू एक्सएनएस में डिपॉजिट करेंगे, वो भी टीथर USD TRC20 से। ओके, इस पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर हमारे पास कॉपी एड्रेस आएगा, उस कॉपी एड्रेस आएगा, उसको हम बाइनेंस में पेस्ट करेंगे तो बाइनेंस के थ्रू हम टीथर USD में डिपॉजिट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर यदि आप देखो प्रोसेसिंग टाइम जो रहता है TRC20 का, इसमें इंस्टेंट टू 15 मिनट, यानी आपका जो 15 मिनट लिखा है बट मैंने मैक्सिमम टाइम 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर आपका डिपॉजिट हो जाता है। फीस आपका लगता है 0 और लिमिट होता है आप TRC20 से $10 से लेके $2 लाख तक का आप डिपॉजिट कर सकते हैं। ओके, सेकंड आता है जो बेस्ट मेथड होता है UPI के थ्रू। इंडियंस एज ए UPI के थ्रू भी आप कर सकते हैं यदि आपका बाइनेंस में अकाउंट नहीं है, यदि आपके पास USDT नहीं है
तो यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर इंस्टेंट टू 45 मिनट का टाइम लग सकता है, बट 45 मिनट लगता नहीं है, लेकिन लिखा है फिर भी 15 टू 20 मिनट के अंदर हो जाता है। ओके, फीस यहाँ पर भी जीरो है, पर लिमिट है कि आपको $100 तो डिपॉजिट करना ही पड़ेगा। $100 टू $550 तक आप डिपॉजिट कर सकते हो इन वन टाइम। ओके, बाइनेंस पे होता है, वो भी बाइनेंस के थ्रू भी आप कर सकते हो, सीधा बाइनेंस पे के थ्रू कर सकते हो। तो प्रोसेसिंग टाइम होता है इंस्टेंट टू 30 मिनट, फीस होती है जीरो, और लिमिट होता है $100 से $1000 तक आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। फिर BTC आता है, इथीरियम आता है, नेटेलर आता है, स्क्रिल आता है। तो ये सारे पेमेंट्स मेथड ना जो मैं यूज करता हूँ ना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा USDT टीथर इज द बेस्ट मेथड। बाइनेंस पे से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं। विड्रॉल्स में यदि मैं देखूं, ऑल पेमेंट्स मेथड्स में देखें तो ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू आप विड्रॉल कर सकते हो। प्रोसेसिंग टाइम जो होता है इंस्टेंट टू 3 दिन लगते नहीं है, इन 24 आवर के अंदर हो जाता है। 30 मिनट के अंदर भी हो जाता है विड्रॉल, बट मैक्सिमम टाइम है वो 24 आवर लग सकता है। ओके, फीस आपको लगती है जीरो। ओके, लिमिट यदि आप देखें तो यहाँ पर ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू आप $15 से लेके $1000 तक वन टाइम आप विड्रॉल कर सकते हैं। एंड जो बेस्ट मेथड होती है, फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि टीथर USD TRC20 इज अ बेस्ट मेथड। इंस्टेंट से लेके 15 मिनट के अंदर आपका विड्रॉल हो जाता है, फीस जीरो लगती है। यहाँ पर आप $10 से लेके $10 लाख तक का वन टाइम विड्रॉल ले सकते हैं। ओके, एंड बाइनेंस पे में सेम मेथड है, यहाँ पर लिमिट्स रहती है $10 टू $20,000 तक आप विड्रॉल कर सकते हो इन वन टाइम। ओके, फिर आता है हमारे पास लाइक यदि मैं देखो एनालिटिक्स में जाऊँ, ओके, तो एनालिसिस व्यू में क्लिक करूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक, इंडाइसिस, कमोडिटीज, तो यहाँ पर आपको सारे चार्ट मिल जाते हैं। ओके, जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। ओके, ट्रेड कर क्या सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो एक्सटर्नल टर्मिनल है ना, वो हमको बताता है कि मार्केट का व्यू क्या है। ओके, तो हमारा एक्सटर्नल टर्मिनल बता रहा है कि जैसे कि AUD US $का चार्ट है, एक्सपेक्टेड मूव है 26 टू 39 पिप्स का, टारगेट ये है, पिवट ये है। तो प्रॉपर यदि आप इस सेटअप से ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको ट्रेड पर क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली आपका ट्रेड पुट हो जाएगा। तो ये सेटअप्स एक्सएनएस हमको प्रोवाइड करता है। हमको इफ यदि हमको अच्छा लगता है एक्सएनएस के साथ हम जाना चाहते हैं तो हम सेटअप से ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट न्यूज़, जैसे कि एक्सएनएस अपकमिंग इवेंट का नोटिफिकेशन देता है, उसी तरीके से मार्केट न्यूज़ भी बताता है कि करंट मार्केट में जो भी हमारे न्यूज़ रहते हैं, जैसे NZD $, तो जो भी करंट मार्केट की न्यूज़ रहती हैं, ओके, तो सारी न्यूज़ को फिल्टर करके एक्सएनएस हमारे पास लाता है। ओके, अपडेट करता रहता है कि करंट मार्केट क्या इवेंट होने वाले हैं, क्या मार्केट में कोई न्यूज़ आया है, अटैक्स के कारण कुछ डिफरेंस आता है, वो सारी चीज हमें एक्सएनएस कंप्लीट करके देता है। ओके, एंड उसके बाद आता है हमारे पास सेटिंग का ऑप्शन। सेटिंग में यदि हम देखें तो हमारे पास आता है प्रोफाइल, तो अकाउंट वेरिफिकेशन कंप्लीट। तो अकाउंट वेरिफिकेशन टू मच इजी होता है एक्सएनएस में। ओके, 3 स्टेप्स होती हैं, 3 स्टेप्स आपको कंप्लीट करनी रहती है। पहले पर्सनल डिटेल्स फिल करनी रहती है, फिर ईमेल वेरिफिकेशन करना पड़ता है, एंड रेसिडेंशियल एड्रेस, जैसे कि अपना प्रूफ, ID प्रूफ, उसको इन तीनों स्टेप्स को कंप्लीट करके रेसिडेंशियल या ID प्रूफ एंड ईमेल वेरिफिकेशन एंड पर्सनल डिटेल्स आपका फुल वेरीफाइड हो जाएगा। तो आपकी जो डिपॉजिट लिमिट है वो भी आपकी अनलिमिटेड हो जाएगी। ओके, फिर उसके बाद यदि मैं देखें एक्सएनएस टर्मिनल में देखें तो एक्सएनएस टर्मिनल को आप MT5 अकाउंट से भी कनेक्ट कर सकते हो। MT5 एक सर्वर होता है, या MT4 या MT5 एक सर्वर होता है जिसमें आप एक्सएनएस को लॉग इन करके एक्सएनएस यूज कर सकते हैं। ओके, ट्रेड्स वगैरह देखने के लिए, प्रॉपर प्रॉफिट्स वगैरह के लिए इसमें भी होता है, बट MT5 सिर्फ एक सर्वर होता है। लॉग इन करना चाहते हैं कर सकते हैं, वरना सीधा एक्सएनएस से ट्रेड कीजिए। ओके, एंड फिर होता है हमारा ट्रेडिंग कंडीशंस। तो ट्रेडिंग कंडीशंस में देखें तो नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन का आपको अकाउंट ऑप्शंस मिलता है। स्वैप फ्री, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्सएनएस जो होता है वो स्वैप फ्री हमको देता है, जिसमें हमारा स्वैप का चार्जेस बहुत ज़्यादा मिनिमम हो जाता है। ओके, या फिर लगता ही नहीं है। तो इसमें ओवरनाइट का जो आप पोजिशन होल्ड रखते हैं उसका बहुत कम, कुछ पेयर्स में तो चार्जेस भी नहीं लगते हैं, कुछ में लगते हैं तो बहुत मिनिमम होते हैं। नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन भी होता है। ओके, फास्ट एग्जीक्यूशन होता है ट्रेड का। एंड यदि मैं देखूँ कोई ट्रस्टेड ग्लोबल ब्रोकर है एक्सएनएस, जो कि 150+ कंट्रीज में ऑपरेट करता है, 19th लैंग्वेज में है, एंड 24/7 क्लाइंट सपोर्ट होता है। लेवरेज भी आपको 1:1 से 1:20 अनलिमिटेड 2000 तक दे सकता है, बट आपको इतना यूज नहीं करना है। ओके, सो आई थिंक एक्सएनएस का सारा रिव्यू तो मैंने कंप्लीट कर दिया कि आखिर एक्सएनएस इतना बेस्ट क्यों है। ओके, और एक्सएनएस में हमको ट्रेड क्यों करना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको क्लियर कर दिया है। ओके,
सो इफ यदि कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, वीडियो को आप लाइक कीजिए। इफ यदि आपको बेसिक ऑफ फॉरेक्स क्लियर नहीं है तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, सो एक्सनेस डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके एक्सनेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इफ यदि अकाउंट क्रिएटिंग से आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप उसका मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका भी प्रोसेस एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।